हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जामिया एंट्रेंस। आज इस वीडियो में हम 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ का। हमारे पास यहाँ पर सेट ए है, हम सेट ए डिस्कस करने वाले हैं। और इस्लामिक स्टडीज़ का जो पैटर्न होता है एंट्रेंस का, उसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द टर्म इस्लाम मीन्स। यहाँ पे इस्लाम का लिटरल मीनिंग पूछा गया है कि इस्लाम का मतलब क्या होता है। द राइट आंसर इज़ सबमिशन। और एक और मीनिंग होता है, वो होता है पीस, या फिर ऑप्शन में पीस आ जाएगा या फिर सबमिशन आ जाएगा। अगर पीस नहीं है और सबमिशन है तो सबमिशन होगा, या फिर कभी दोनों साथ में आ जाएगा पीस एंड सबमिशन, तो पीस भी एक मीनिंग होता है इस्लाम का और सेकेंड मीनिंग होता है सबमिशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हेड्स और मसारिफ ऑफ ज़कात इन इस्लाम आर। मतलब ज़कात जो दिया जाता है तो उसकी कितने मसारिफ हैं, मतलब किन लोगों को ज़कात देना फ़र्ज़ है। सो वो जो मसारिफ हैं वो हैं 8। द राइट आंसर इज़ 8। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इनमें से कौन सा जो है वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में नहीं है, मतलब जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं उसमें से नहीं है। सो देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, ये है हमारा 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में। जो हमारा फर्स्ट पिलर है वो यही है, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ यानी कि शहादा। वननेस ऑफ अल्लाह, वननेस ऑफ अल्लाह जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है, वननेस ऑफ अल्लाह। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम नहीं है, तो द राइट आंसर इज़ वननेस ऑफ अल्लाह। ये क्या है, ये फंडामेंटल बिलीफ है, ये फंडामेंटल प्रैक्टिस नहीं है, ये फंडामेंटल बिलीफ है। फंडामेंटल बिलीफ और फंडामेंटल प्रैक्टिस मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था। एक बार फिर बता देती हूँ। फंडामेंटल प्रैक्टिसेस 5 होती हैं हमारी, जो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम करते हैं, जैसे रोज़ा रखना हुआ, ज़कात देना हुआ। और फंडामेंटल बिलीफ्स जो होते हैं, फंडामेंटल बिलीफ होता है जो हम यकीन करते हैं, जिस चीज़ पर हम ईमान लाते हैं, तो वो होता है फंडामेंटल बिलीफ। तो डिक्लेरेशन ऑफ फेथ यानी कि अपनी ज़ुबान से ये कबूल करना कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, तो डिक्लेरेशन ऑफ फेथ जो है ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। वो भी फर्स्ट पिलर है ये इस्लाम का, 5 पिलर्स में से वो भी फर्स्ट पिलर है ये, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ यानी कि शहादा। और फिर है प्रेयर 5 टाइम्स डेली, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, तो ये भी प्रैक्टिस है, ये भी प्रैक्टिस है, ये भी प्रैक्टिस है। और वननेस ऑफ अल्लाह जो है वो, वननेस ऑफ अल्लाह क्या है, वननेस ऑफ अल्लाह जो है ये हमारा फंडामेंटल बिलीफ है। ये 5 पिलर्स में नहीं आता है, ये हमारा बिलीफ में आता है, वननेस ऑफ अल्लाह। सो द राइट आंसर इज़ बी, वननेस ऑफ अल्लाह। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एंजल हु डिलीवर्ड द मैसेजेस ऑफ अल्लाह टू हिज प्रॉफिट्स इज़ नोन एज। यहाँ पे फ़रिश्ते का नाम पूछा गया है, वो कौन से फ़रिश्ते थे जो अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का मैसेज जो है वो नबियों तक और रसूलों तक लेकर आया करते थे, तो वो थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम। द राइट आंसर इज़ ए, जिब्राईल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मुस्लिम हैव परफॉर्म देयर फर्स्ट हज इन द लीडरशिप ऑफ हज़रत अबू बकर इन। किस ईयर में किया था फर्स्ट हज? द राइट आंसर इज़ 9 हिजरी। 9 हिजरी इज़ द राइट आंसर। Move to the next question. The next question is the cave of Hira is located in the mountain of। cave of Hira, cave of Hira कौन सी हिरा है, कौन सी गार है, गारे हिरा। ये केव का नाम है, हिरा जो है ये केव का नाम है। और यहाँ पूछा गया है कि ये केव जो है, ये गुफा, ये गार जो है ये कौन सी माउंटेन पे है, तो द राइट आंसर इज़ अल नूर। जबल अल नूर जो है उस जबल अल नूर के ऊपर एक गारे हिरा है, केव ऑफ हिरा है। इसी केव में रसूल अल्लाह के पास फर्स्ट वही आई थी। और फर्स्ट वही कौन सी थी? फर्स्ट वही थी इकरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू द क्लैन ऑफ। द राइट आंसर इज़ हाशिम। कौन से क्लैन से थे, कौन से ख़ानदान से थे? बनु हाशिम से थे। और ट्राइब कौन सा था? ट्राइब था कुरैश, ट्राइब था कुरैश। और जो क्लैन था वो था हाशिम। कुरैश ट्राइब एंड हाशिम जो था वो ख़ानदान था, बनु हाशिम वो क्लैन था और ट्राइब जो था वो कुरैश था।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिजरा इज. हिजरा किसे कहा जाता है? हिजरा कहा जाता है माइग्रेशन को, जो मक्का से मदीना मुस्लिम्स माइग्रेट कर गए थे 622 में. सो द राइट आंसर इज़ बी, द एमिग्रेशन ऑफ द अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम मक्का टू मदीना. मक्का टू मदीना जो माइग्रेट किया था मुसलमानों ने, उसे क्या किया जाता है? उसे हिजरा कहा जाता है. और ये किस ईयर में किया था? ये किया था 622 AD में माइग्रेशन की थी मुस्लिम्स ने. और कितनी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम कब हुई थी? मुसलमानों ने फर्स्ट टाइम जो माइग्रेट किया था वो कहाँ किया था? तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है मदीना ही किया था, मक्का टू मदीना, पर ऐसा नहीं है. ये हमारी सेकेंड माइग्रेशन थी. मक्का टू मदीना जो थी, जहाँ से हिजरी कैलेंडर हमारा स्टार्ट होता है, ये किया था कब? ये जो माइग्रेशन थी हमारी सेकेंड थी. और फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम थी 615 AD में. 615 AD में ये थी हमारी फर्स्ट माइग्रेशन. और ये कहाँ की थी? ये की थी एबिसीनिया में. ये फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम थी कहाँ? एबिसीनिया में किया था. और कौन सा ईयर था? 615 AD. और जो हमारे हिजरा वाला था, या हिजरा कैलेंडर जो स्टार्ट होता है, या हिजरा जिसे कहा जाता है, वो माइग्रेशन ऑफ मदीना को कहा जाता है. द एमिग्रेशन ऑफ द अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम मक्का टू मदीना, इसे हिजरा कहा जाता है. मक्का टू मदीना जो माइग्रेशन किया था उसको हिजरा कहा जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम आर वेल डिपिक्टेड. द राइट आंसर इज इन द लास्ट सर्मन ऑफ हज. जब लास्ट हज किया था रसूल अल्लाह ने, और वहाँ पर जो खुतबा दिया था, जिसे खुतबातुल हजतुल विदा भी कहा जाता है, और इसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया था. औरतों के राइट्स, बच्चों के राइट्स, माँ बाप के राइट्स, हर किसी के हुकूक बताए गए थे उस खुतबे में रसूल अल्लाह ने. तो ये किस खुतबे में बताया था? इन द लास्ट सर्मन ऑफ हज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोविनेंट ऑफ अकाबा वॉज रिलेटेड टू द पीपल ऑफ. द राइट आंसर इज मदीना. जो सेकेंड प्लेज ऑफ अकाबा या फर्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा जो हुई थी रसूल अल्लाह और मदीने के लोगों के बीच में हुई थी. ये मदीने से कुछ लोग आए थे रसूल अल्लाह से मिलने मक्का. तो द राइट आंसर इज़ मदीना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूशन ऑफ बैतुल माल वॉज फॉर्मली इनिशिएटेड बाय. द राइट आंसर इज़ हज़रत उमर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ़ातिमा बिनते असद वॉज द मदर ऑफ. फ़ातिमा बिनते असद किसकी मदर हैं? द राइट आंसर इज़ हज़रत अली. हज़रत अली की मदर का क्या नाम है? फ़ातिमा बिनते असद. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और हज़रत अली की वाइफ का क्या नाम है? वाइफ का नाम है फ़ातिमा बिनते मोहम्मद. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रिदा और एपोस्टेसी वॉर्स रिलेटेड टू द कैलिफेट ऑफ. द राइट आंसर इज़ हज़रत अबू बकर. ये जो एपोस्टेसी मूवमेंट हुआ था, ये किसकी कैलिफेट टाइम पे हुआ था? ये हज़रत अबू बकर के टाइम पे हुआ था. एपोस्टेसी क्या? कुछ लोगों ने दावा करना शुरू किया था कि वो आखिरी नबी हैं. रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि वो लोग आखिरी नबी हैं. तो इस मूवमेंट को एपोस्टेसी मूवमेंट कहा गया था. और उस वक्त जो कैलिफ थे वो थे हज़रत अबू बकर. ये हज़रत अबू बकर के टाइम पे ऐसा हुआ था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही से मैच कर रहा है? द राइट आंसर इज़ बनु उमैया और हज़रत उस्मान. हज़रत उस्मान जो है वो कौन से इससे थे? वो बनु उमैया से थे, उमैयद ख़ानदान से थे. और बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है. द राइट आंसर इज़ बनु उमैया और हज़रत उस्मान. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इजिप्ट वॉज कॉन्कर्ड इन द रेन ऑफ. द राइट आंसर इज़ हज़रत उमर. इजिप्ट को कब फतह किया गया था? किसके टाइम पीरियड पे? हज़रत उमर के टाइम पीरियड पे, जब हज़रत उमर कैलिफ थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फेमस रिफॉर्मर ऑफ इंडियन हिस्ट्री शेख अहमद सरहिंदी बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ. द राइट आंसर इज़ मुग़ल्स. ये मुग़ल के टाइम से बिलोंग करते हैं शेख अहमद सरहिंदी. और ये शेख अहमद सरहिंदी कौन है? ये एक सूफ़ी सेंट हैं. और ये कौन से सूफ़ी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? ये नक्शबंदिया सूफ़ी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं. शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया सूफ़ी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं. और ये किसके टाइम पीरियड पे थे? ये मुग़ल्स के टाइम पीरियड पे थे. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेडिवल इंडियन म्यूजिशियन तानसेन वॉज अ कोर्टियर ऑफ. द राइट आंसर इज़ अकबर. अकबर इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया वॉज. द राइट आंसर इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक.
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं। या फिर कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन है, तो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर भी यही हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर हैं इंडिया में जिन्होंने पूरा एक एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, मुस्लिम डायनेस्टी या मुस्लिम एम्पायर पूरा इस्टेब्लिश किया था। वो कौन है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉज। मुगल डायनेस्टी के लास्ट एम्परर जो हैं वो कौन है? द राइट आंसर इज बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र जो है वो मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं। या कितनी बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के टाइम कौन से मुगल एम्परर थे, तो उस वक्त जो 1857 में मुगल एम्परर थे वो यही थे, बहादुर शाह जफ़र। और 1857 में ही मुगल डायनेस्टी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी और ये लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफ़र। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लार्जेस्ट सूरा इन द होली कुरान इज़। सबसे लंबी सबसे बड़ी सूरा कौन सी है, कौन सा सबसे बड़ा चैप्टर है कुरान में, वो है सूरह बकरा। अल बकरा इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न अब्बास इज़ फेमस फॉर। द राइट आंसर इज़ कुरानिक एक्सिजेसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the chairman of that committee which made the compilation of Holy Quran was. The right answer is Hazrat Zaid bin Thabit. Move to the next question. The next question is the last surah of the Holy Quran. कुरान की लास्ट सूरा कौन सी है? The right answer is सूरह नास, अल-नास. The next question is which surah of the Holy Quran has बिस्मिल्लाह twice. दो बार बिस्मिल्लाह किस सूरा में है, कौन से चैप्टर में दो बार बिस्मिल्लाह है? द राइट आंसर इज़ अल-नमल। अल-नमल में दो बार बिस्मिल्लाह है। अल-नमल जो है ये 27th चैप्टर है कुरान का, 27th चैप्टर है अल-नमल। और नमल का मतलब क्या होता है? नमल का मतलब होता है बेसिकली आंट, चींटी। सो द राइट आंसर इज सी, अल-नमल। अल-नमल में सूरह अल-नमल में दो बार बिस्मिल्लाह है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट about Sunnah. The right answer is it is the mode of the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The next question is the largest number of hadiths were narrated by. The right answer is Hazrat Abu Huraira. Hazrat Abu Huraira is the right answer. सबसे ज़्यादा हदीसें जो बयान करी है वो किसने करी है? सबसे ज़्यादा हदीसें बयान करी है हज़रत अबू हुरैरा ने। Move to the next question. The next question is which of the following is not included in कुतुबे सित्ता of hadith. The right answer is मिशकतल मसाबी। मिशकतल मसाबी जो है ये 6 ऑथेंटिक हदीस में से नहीं है। बाकी सुनन इब्न माजा, सही बुखारी, जामे तिरमिज़ी, ये तीनों बुक्स जो हैं ये ऑथेंटिक हदीस की बुक हैं। और मिशकतल मसाबी ये 6 ऑथेंटिक बुक्स जो हैं हदीस की उसमें से ये नहीं है। सो द राइट आंसर इज़ ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिवाया एंड दिराया मीन्स। द राइट आंसर इज कमांडमेंट्स एंड रिचुअल्स मेंशन्ड इन हदीस। सो द राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म हसन एंड ज़ईफ़ आर रिलेटेड टू। द राइट आंसर इज हदीस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज्तिहाद इज। इज्तिहाद क्या है? इज्तिहाद का मतलब होता है स्ट्राइविंग और एक्सर्टिंग। द राइट आंसर इज डी। Move to the next question. The next question is इमाम दारुल हिजरा was the title of. इमाम दारुल हिजरा किसका टाइटल है? The right answer is मालिक बिन अनस। मालिक बिन अनस का टाइटल है इमाम दारुल हिजरा। The next question is the primary sources of fiqh are. फ़िक़्ह मतलब क्या होता है? फ़िक़्ह मतलब इस्लामिक लॉ, इस्लामिक jurisprudence. So the primary sources of fiqh are. The right answer is 4. Move to the next question. The next question is which of the following is treated as a source of Islamic law. इस्लामिक लॉ का सोर्स कौन सा है इसमें से? द राइट आंसर इज़ कयास। कयास इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लेजिस्लेशन द टर्म इजमा स्टैंड्स फॉर। इजमा मतलब क्या होता है? इजमा मतलब होता है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया वॉज द डिसिपल ऑफ। द राइट आंसर इज़ बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर।
सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज़ फेमस एज सूफ़ी। ये कौन थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी? ये थे एक सूफ़ी सेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी बिलोंग्स टू। द राइट आंसर इज़ चिश्तिया ऑर्डर। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी वो किस सूफ़ी ऑर्डर से बिलोंग करते थे? ये चिश्तिया सूफ़ी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। द राइट आंसर इज़ ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस सूफ़ी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट नोन एज दाता गंज बख्श इज़। द राइट आंसर इज़ मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती को दाता गंज बख्श भी कहा जाता है। द राइट आंसर इज़ ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ चिश्तिया सूफ़ी ऑर्डर इन इंडिया। चिश्तिया सूफ़ी ऑर्डर के जो फाउंडर हैं इंडिया में वो कौन हैं? द राइट आंसर इज़ मोइनुद्दीन चिश्ती। दोनों का यही आंसर है। द राइट आंसर इज़ मोइनुद्दीन चिश्ती। सो यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 2021 का क्वेश्चन पेपर था ये इस्लामिक स्टडीज़ का। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।